एक गरीब किसान राजू की कहानी। कभी राजू एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। राजू बड़ा ही गरीब किसान भी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, कुरकुरी हरी बीन्स, चमकदार बैगनी बैगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता और घास निकालता। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुका छिपी खेल रहे थे। राजू एक विशाल घर में दीपक की तरह चमकता, जिससे जमीन में सूख जाती है, सब्जियां प्यासी हो जाए। राजू चिंतित था, बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी। उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं है। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए मिठाई और जलेबियाँ कहाँ से लाएगा। सुबह राजू उदास महसूस कर रहा था। वह अपनी झोपड़ी के नीचे बैठा था। एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ के चहचहाने लगी। गौरैया सिर झुकाते हुए कहा, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो राजू। राजू हैरान था। एक बोलने वाली गौरैया उसने सूखी जमीन और फूकी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरैया धैर्यपूर्वक सुनी। चिंता मत करो राजू, वह चहचहाई, मुझे एक कुर्दिस्तान का पत्ता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे छिपी हुई धारा बहती, इसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। राजू की आंखें चमक उठी। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया, उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पीछे पेड़ के पीछे एक जगमती धारा देखी। वह ठीक वैसे जैसे गौरैया ने कहा था। राजू ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधों के चारों ओर डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी। उसकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई थी। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदे टप टप करके, जिससे राजू का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी मजबूती हो गई, चुनने के लिए तैयार। राजू ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने रानी के लिए नए जूते और जलेबियां का एक बड़ा डब्बा खरीदा। मददगार गौरैया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उस दिन से राजू कभी भी छोटी गौरैया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भुला पाया। वह जानता था कि भले ही चीज़ें मुश्किल लगती हैं, वह हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है।